हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत अच्छा अध्याय जिसका नाम है भाई साहब का अखबार है। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। कुछ लोग अखबार के इतने अधिकारवादी होते हैं कि अपना अखबार किसी को छूने भी नहीं देते। ऐसे एक व्यक्ति की कहानी यहाँ दी गई है जो अपने अखबार को दूसरे के हाथ में देखकर इतना उत्तेजित हो जाता है कि सामान्य शिष्टाचार तक भूल जाता है। ये कैसे, कब, क्यों हुआ, आइए इस पाठ के जरिए जानें। अखबार के मामले में भाई साहब निहायत खौफनाक आदमी हैं। यानी यह कि वे अखबार मगनी देने के कट्टर विरोधी हैं, न पूरा न आधा। उनका विश्वास है कि जब तक दोनों मुट्ठियों में गरम गरम ताज़ा ताज़ा पूरा गुदगुदा अखबार ना हो तब तक एक पंक्ति भी पढ़ना गवारपन की निशानी है। जिस समय में दोनों मुट्ठियों में अखबार जकड़ लेते हैं उन्हें चारों पदार्थ प्राप्त होने का सुख प्राप्त होता है, अर्थात वे जब तक अखबार नहीं पढ़ लेते उन्हें चैन नहीं आता। भोर की ट्रेन पर जिस समय वे सवार हुए उस समय उनका मूड बिल्कुल ठीक था। रात का आधा पढ़ा हुआ जासूसी उपन्यास जेब में था, अतः प्लेटफॉर्म पर पहली और अंतिम चीज को उन्होंने खरीदी थी वह अखबार थी। अर्थात प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जो एक चीज खरीदी वो क्या थी? अखबार। उन्हें घुसते देख सामने की सीट पर बैठे महाशय ने 2 बार खिसक कर बगल में बैठने का निमंत्रण दिया। वे प्रसन्न हुए और उनके फैले हुए होलडाल पर बैठ गए। बगल में अखबार रखकर जेब में अधूरा पड़ा जासूसी उपन्यास निकाला और पढ़ने लगे। भगवान की सृष्टि, देश के भविष्य और चाय, इन तीनों के बारे में एक बार फिर उनकी भावना समर्थन की हो गई। लेकिन इन तीनों की उत्कृष्टता अर्थात उत्कृष्टता में सहसा एक और जोर का झटका तब लगा जब बगल के महाशय जी ने पास पड़े अखबार की ओर हाथ बढ़ाया। भाई साहब की आंखें खिंच गईं, लेकिन उनका मुंह ना जाने क्यों अच्छा था। दूसरे वह महाशय अपने होलडाल पर उनका स्वागत कर चुके थे, अतः एक आश्चर्यजनक घटना यह घटी कि वह चुप रह गए। इस घटना की आश्चर्यजनकता का पता उन महाशयों को बिल्कुल ना चला। उन्होंने भाई साहब की ओर देखकर कहा, हे, आपका अखबार ले सकता हूं? तो बच्चों, आप सोचकर बताइए लेखक की दृष्टि में कौन सी आश्चर्यजनक घटना घटी। तो बच्चों, लेखक की दृष्टि में यह आश्चर्यजनक घटना घटी कि उन महाशय का ध्यान अखबार पर था। यही वह घातक वाक्य था जिसके कारण भगवान की सृष्टि, देश के भविष्य और चाय को कितनी बार मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन भाई साहब कुछ बोले नहीं, केवल आगन्य नेत्रों से देखते रह गए, जिसका अर्थ महाशय जी ने बिल्कुल उचित नहीं समझा और अखबार खोलकर पढ़ने लगे। भाई साहब ने तीव्रता के साथ अखबार खत्म करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद महाशय जी उठे और लेबोरेटरी की ओर बढ़े। इससे पहले कि भाई साहब कुछ बोल सके, महाशय जी अखबार समेत भीतर दाखिल हो गए। भाई साहब का जी उचक गया, यानी कि बेहद खराब लगा उन्हें। जी उचट जाना यानी कि खराब लगना। उपन्यास आगे पढ़ना कठिन हो गया, अर्थात उनका अखबार लेके कोई और महाशय चला गया। ये देखकर उनको बहुत चोट लगी दिल को। अब उनसे उपन्यास नहीं पढ़ा जा रहा था। रह रहकर याद आने लगी कि सुबह की चाय अच्छी नहीं थी। संदेह होने लगा कि श्रीमती जी को चाय बिल्कुल नहीं आता बनाना। आधे घंटे के बाद महाशय जी बाहर निकले। जो अखबार लहराता हुआ भीतर गया था वह मरी हुई चिड़िया की तरह सिमटा हुआ बाहर आया। प्रसन्न और संतुष्ट मुद्रा में महाशय जी फिर आकर विराजमान हो गए। विराजमान का अर्थ होता है बैठ जाना। और अखबार रख दिया। भाई साहब ने झपट कर अखबार उठाया और उसे सहलाते हुए बोले, आप निहायत घटिया आदमी मालूम होते हैं। महाशय जी का चेहरा खिल गया। एक कान भाई साहब की ओर बढ़ाकर हाथ से उस पर छां करते हुए मुस्कुराकर बोले, जी क्या कहा आपने? भाई साहब बड़बड़ाए, तो आप बहरे भी हैं? फिर जोर से बोले, आप मेरा अखबार यहां से उठाकर क्यों ले गए? महाशय जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उठे,
भाई साहब को होल्डार पर से उठाया, उसे नीचे रखा और उनकी ओर पीठ कर कर बैठ गए। भाई साहब ने अखबार तय करके दूसरी ओर रख दिया। उपन्यास के 2 अध्याय बाकी थे। वह जल्दी जल्दी पृष्ठ पलटने लगे। बगल में एक और सज्जन बैठे थे। अचानक भाई साहब ने देखा कि वे लोलुप दृष्टि से बेंच पर रखे अखबार की ओर बैठे बैठे ही पढ़ रहे हैं। उनका मूड बिगड़ने लगा। तो बच्चों, आप सोचकर बताइए भाई साहब का मूड क्यों बिगड़ने लगा? बच्चों, भाई साहब का मूड इसलिए बिगड़ने लगा कि उन्होंने देखा कि एक और सज्जन चुपके चुपके से उनका अखबार पढ़ रहे हैं। उन्हें रह रहकर देश के भविष्य के बारे में संदेह होने लगा। उन्होंने अखबार को घुमा दिया ताकि सज्जन की ओर उल्टा दिखाई पड़े, लेकिन सज्जन ने पलक झपकते ही अखबार को सीधा कर दिया। भाई साहब बिगड़ कर बोले, आप मेरा अखबार मत पढ़िए। सज्जन ने तमक कर उत्तर दिया। तमक कर यानी कि तेजी के साथ। कौन आपका अखबार पढ़ रहा है? बेंच पर पड़ा तो है, मैंने तो उठाया भी नहीं। भाई साहब ने फिर अखबार घुमाकर रख दिया। सज्जन थोड़ी देर बेचैनी के साथ खिड़की की ओर देखते रहे, फिर उठे, पूरे डिब्बे में चक्कर काटकर बेंच के पीछे जाकर खड़े हो गए और चुपचाप अखबार पढ़ने लगे। भाई साहब ने किताब बंद कर दी। अब उनको यकीन हो गया कि देश का भविष्य अंधकारमय है। झल्लाकर बोले, मैंने मना कर दिया ना, आप मेरा अखबार मत पढ़िए। सज्जन ने फिर उतना ही झल्लाकर कहा, मैं कब पढ़ रहा हूं? आप पीछे क्यों खड़े हैं? अपनी जगह पर बैठे। आपसे मतलब? मैं खड़ा खड़ा ही जाऊंगा। कोई बस ना चलता देख भाई साहब ने अखबार उठा लिया। उनके अखबार उठाते ही सज्जन सरक कर पीछे की ओर खड़े हो गए। भाई साहब ने अखबार के 8 पर्त किए और जेब में रख लिया। सज्जन फौरन पीछे से हटे और डिब्बा पाकर अपनी जगह पर आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाई साहब का मूड बिल्कुल चौपट हो चुका था। अगले स्टेशन पर सज्जन उतर गए तो भाई साहब को सुख मिला। अखबार जेब से निकाला और चुपचाप पढ़ने लगे। एक नूरानी चेहरे के बुजुर्गवार बगल में आकर बैठ गए। उनके मुखमंडल से भव्यता और शांति टपक रही थी। मुखमंडल यानी कि उनके चेहरे से। भाई साहब अखबार में डूबे हुए थे। सहसा कान के पास से गूंजता हुआ शीतल स्वर सुनाई पड़ा, क्या मैं बीच के ये 2 पृष्ठ ले सकता हूं? तभी उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं बीच के 2 पृष्ठ ले सकता हूं। भाई साहब ने तपाक से अखबार बंद कर दिया। देखा अथाह शांति में डूबे हुए बुजुर्गवार उनकी ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देख रहे हैं। भाई साहब ने तिल मिलाकर उत्तर दिया, जी नहीं, अखबार जो आपने छुआ भी तो। बुजुर्गवार ने उनकी ओर गौर से देखा, फिर दूसरी ओर बैठे हुए मुसाफिर से बोले, आज के नौजवान निहायत बदतमीज हो गए हैं। तो बच्चों, सोचकर बताइए भाई साहब ने तपाक से अखबार क्यों बंद कर दिया? तो बच्चों, भाई साहब ने तपाक से अखबार इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बुजुर्गवार ने बीच के 2 पन्ने उनसे पढ़ने के लिए मांगे थे, लेकिन भाई साहब अपना अखबार किसी को भी देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अखबार बंद कर दिया। बुजुर्गवार ने उनकी ओर गौर से देखा, फिर दूसरी ओर बैठे मुसाफिर से बोले, आज के नौजवान निहायत बदतमीज हो गए हैं। होल्डाल के पास बैठे हुए महाशय जी वहां से बोले, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। भाई साहब ने अखबार बंद कर दिया और उदास होकर सोचने लगे। उन्हें ख्याल आने लगा कि देश की व्यवस्था में अवश्य कोई खराबी है। उपन्यास या अखबार कुछ भी पढ़ना असंभव है। ऐसा लग रहा है कि उपन्यास और अखबार पढ़ना मुश्किल हो गया है। ट्रेन चलती जा रही थी। अगले स्टेशन पर बुजुर्ग और महाशय जी दोनों उतर गए। भाई साहब उदास बैठे थे। सहसा यानी कि अचानक से सहसा एक मीठी आवाज आई, क्या यह अखबार आपका है? एक महिला मुस्कुराती हुई, चूड़ियां खनखनाती हाथ बढ़ा रही थी। भाई साहब ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ, लेकिन पढ़ने का पैसा लेता हूं। महिला सहमी, एक क्षण देखती रही, फिर तेजी से दौड़ी और कोने में बैठ गई। वहां से डरी डरी बड़ी देर तक भाई साहब की ओर देखती रही। भाई साहब फिर अखबार पढ़ने लगे। इसी बीच में ना जाने कब पगड़ बांधे गांव के चौधरी बगल में आकर बैठ गए। थोड़ी देर वे सुस्ताते रहे, फिर बोले, कहिए बाबूजी, क्या हालचाल है? भाई साहब ने अखबार से आंख उठाई, यह समझकर कि स्मरण शक्ति धोखा ना दे रही हो।
स्मरण शक्ति यानी कि सोचने समझने की शक्ति। उन्हें लगा क्या इंसान को मैं पहचानता हूं? वो ये सोच में पड़ गए। पहचानते हुए से बोले, राम राम चौधरी, अच्छा ही हूं, आपके बाल बच्चे तो मजे में हैं। चौधरी चौंके, फिर हंसकर बोले, वाह बाबूजी, आप तो बड़े दिल्ली की बाज मालूम पड़ते हैं। भाई साहब सहमे, क्या मतलब? अरे हमने पूछा अखबार में क्या लिखा है। अब भाई साहब को जैसे बिजली छू गई हो, हताश होकर बोले, खबर आई है कि आज शाम तक प्रलय हो जाएगी। प्रलय यानी कि आफत आ जाएगी। ये उन्होंने भूला क्योंकि वो बेहद गुस्से में आ गए थे। हर इंसान उनके अखबार के बारे में ही बात कर रहा था और अखबार देना या उसके बारे में बात करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो बच्चों, ये पाठ लिखा गया है विजय नारायण शाही द्वारा। आइए लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, विजय नारायण शाही का जन्म 7 अक्टूबर 1924 को कबीर चौरा वाराणसी में हुआ था। वह हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि और आलोचक थे। वह मूल रूप से कवि थे, परंतु आलोचना के क्षेत्र में भी उनका अप्रतिम योगदान था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मछलीघर, साखी, जायसी साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, संवाद तुमसे आदि। उनका अकाल निधन 5 मार्च 1982 को हो गया। तो ये थे लेखक विजय नारायण, जो हमारे सामने एक पाठ के जरिए आए, जिनके बारे में हमने जाना और इस पाठ को जाना कि कैसे लोग अपनी अपनी पसंद के शौकीन होते हैं और अपनी पसंद को किसी और के साथ बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये इस पाठ के जरिए हमने जाना। हमारी और आपकी पसंद भिन्न हो सकती है, इसीलिए हमें सबके व्यवहार विचार को समझना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।